भाजपा ने राजस्थान की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इसमें एमपी यानी मध्य प्रदेश की तरह ही लोकसभा और राज्यसभा के एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी टिकट दिया गया है। पूर्व जोधपुर संभाग में स्थित पूर्व जालौर से अलग करके बनाए गए सांचौर जिले की सांचौर विधानसभा सीट पर जालौर सिरोही के सांसद देवजी पटेल को एमएलए का टिकट दिया गया है। देवजी पटेल सांचौर विधानसभा को समाहित की जालौर लोकसभा सीट से 3 बार से सांसद हैं और सांसद के रूप में उनके खिलाफ इस क्षेत्र में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी। सांसदों को टिकट देने के भाजपा को 2 फायदे, जीत गए तो ठीक, नहीं जीते तो वो सांसद तो रहेंगे ही, क्योंकि सांसद पद से इनके इस्तीफे एमएलए चुने जाने के बाद ही लिए जाएंगे। यहां पर देवजी पटेल का सामना राजस्थान के वन मंत्री सुखराम बिश्नोई से होना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में एक सांसद के रूप में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे देवजी पटेल पर भाजपा का ये दांव सांचौर में कितना काम आएगा, ये पूरी तरह से जातीय गणित पर निर्भर है। पाकिस्तान से गुजरात तक फैले कच्छ के रण, बाड़मेर और बालोतरा जिले की सीमा से सटी सांचौर विधानसभा सीट जोधपुर संभाग की सबसे पिछड़ी सीटों में आती है। हाल ही में सांचौर को अशोक गहलोत सरकार ने जिला घोषित किया है। यहां से वर्तमान में सुखराम बिश्नोई विधायक हैं, जो अशोक गहलोत सरकार में वन मंत्री हैं। सांचौर विधानसभा की अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि जालौर लोकसभा सीट में पुराने जालौर जिले और सिरोही जिले की 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं। यहाँ पर सांसद का चुनाव लड़ने वालों का सारा जोर 8 विधानसभाओं में इसी विधानसभा से बढ़त बढ़ाने का रहता है। फिर चाहे वो पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह हो, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी सुशीला बंगारू हो या फिर वर्तमान सांसद देवजी पटेल। जालौर लोकसभा सीट में ये मान्यता है कि सांचौर से बढ़त ले गया वो फिर जालौर जीत गया। इस सीट से 1990 में भाजपा के लक्ष्मीकांत मेहता जीते। 1993 और 98 में लगातार कांग्रेस के हीरालाल बिश्नोई के पास ये सीट रही। 1998 में हीरालाल बिश्नोई से हारे भाजपा के उम्मीदवार जीवाराम चौधरी ने 2003 में कांग्रेस के हीरालाल बिश्नोई को 44,380 वोटों के बड़े अंतर से हराया। इस समय यहां सिर्फ 3 ही कैंडिडेट खड़े हुए थे। 2008 में निर्दलीय के रूप में जीवाराम चौधरी कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई को सिर्फ 3,921 वोटों से हराने में सक्षम हो पाए। इस समय यहां 7 कैंडिडेट थे। 2013 के चुनाव में जहां मोदी लहर में कांग्रेस की पूरे प्रदेश में हालत पस्त हो गई थी, उस समय कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई ने भाजपा के जीवाराम चौधरी को 23,251 वोटों के बड़े अंतर से हराया। 2018 में कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई ने भाजपा के दानाराम चौधरी को 24,532 वोटों से हराया और लगातार दूसरी बार यहां के विधायक बने। लेकिन इस समय भाजपा के पूर्व प्रत्याशी जीवाराम चौधरी ही करीब 50,000 वोट ले गए थे। इस दौरान भी यहां पर 14 प्रत्याशी खड़े हुए थे। ऐसे में देखा जाए तो पिछले 33 सालों में यहां से भाजपा सिर्फ 2 बार ही जीती। पिछले 33 सालों के चुनावों के परिणाम इस सीट की जिस जातीय गणित की ओर इशारा कर रहे हैं, उसके अनुसार यहां पर कल्बी चौधरी और बिश्नोई जाति का वर्चस्व है। इनके अलावा देवासी और मेघवाल ऐसी जातियां हैं जो जिसके पक्ष में झुक गई वो जीत का सेहरा बांधेगा। यहां से भाजपा से फिलहाल 2 बड़े उम्मीदवार दावेदारी कर रहे थे, एक जीवाराम चौधरी, दूसरे दानाराम चौधरी। देवजी पटेल भी अंदर खाने इस सीट पर अपने पांव जमाने की कोशिश में थे। इसका इशारा परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान मिलता है। परिवर्तन संकल्प यात्रा में सांचौर विधानसभा की सभा ऐसी थी जहां पर जितनी भीड़ थी उतनी जोधपुर और पाली संभाग के किसी जिले में शायद ही एकत्रित हो पाई। यहां पर कल्बी चौधरियों की 2 उपजातियां बताई जाती, एक मारवाड़ी कल्बी, दूसरे देशी कल्बी। देवजी पटेल और जीवाराम चौधरी दोनों को ही देशी कल्बी समुदाय से बताया जाता है। इनमें इनके शिकारपुर आश्रम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
ये इनका श्रद्धेय स्थल है, इनकी संख्या भी ज्यादा है। ऐसे में सीट पर भाजपा में भीतरघात होने पर जीवाराम चौधरी दानाराम चौधरी से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में। सांचौर सीट पर देवजी पटेल को टिकट दिए जाने को यहां पर वसुंधरा राजे को दरकिनार करने के रूप में भी देखा जा रहा है। 1990 से लेकर 2018 तक के चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो सीधे मुकाबले में यहां भाजपा कांग्रेस पर भारी पड़ी है। इस क्षेत्र में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति सुखराम बिश्नोई की जीत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकती है। नशे की तस्करी का पश्चिमी राजस्थान में सांचौर प्रमुख स्थल बन चुका है। गुजरात का सीमावर्ती जिला होने के कारण शराब की तस्करी और रियाण की सामाजिक परंपरा के कारण अफीम के दूध की तस्करी का ये प्रमुख क्षेत्र बन चुका है। इसी को लेकर हाल ही में यहाँ पर एक हत्या भी हुई थी, जो राजनीतिक रूप से पूरे जिले को प्रभावित किए रही है। ऐसे में इस क्षेत्र में जातिवाद के अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति भी इस बार का सबसे प्रमुख मुद्दा रहने वाला है। धन्यवाद।